नसीबों वाली बहू। स्नेहा की अभी अभी शादी हुई थी। सास वैसे तो अच्छी थी, पर हर बात पर टर्म्स एंड कंडीशंस रखती थी। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा करना है तो वो करो, वैसा करना है तो ये करो। स्नेहा भी दिल से उनकी सारी बात मानती। देखो बेटा, ये मॉडर्न कपड़े हमारे सामने मत पहनना। तुम और सुरेश कहीं घूमने जाओ तो पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मम्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके सामने ये सब नहीं पहनूंगी। स्नेहा सोचती है, चलो अच्छा है, बाहर पहनने की तो इजाजत मिल गई, इतना काफी है मेरे लिए। मम्मी, वो सुरेश कह रहे थे कि अभी बाहर घूमने चले क्या? मैंने उनसे कहा कि मम्मी से पूछ कर आती हूँ। अब आप भी बताइए, क्या हम जाए? देखो बेटा, बुरा मत मानना, घूमने फिरने तो तुम जाओ, पर ऐसे अपने पति का नाम मत लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मम्मी, सुरेश ने ही कहा है नाम लेने को, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, वो तो है ही गधा, उसे इतनी अकल कहा, दुनियादारी की समझ नहीं है उसे। पर तू तो समझदार है, ऐसे नाम नहीं लेते पति का। ठीक है मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और उन्हें एजीओजी करके बुलाऊंगी। वाह, मेरी समझदार बहू, जा अभी जाकर बताओ उसे मैंने बाहर जाने के लिए हाँ बोल दिया है। अजी सुनिए। स्नेहा, ये तुम किसे बुला रही हो? अजी आपको ही बुला रही हूँ। तुम कब से मुझे एजी ओजी कहने लगी? तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हाँ हाँ पता है जी, पर क्या करूँ, मम्मी ने बोला है पति का नाम नहीं लेते, अब मैं उनकी बात कैसे टालूं? क्या बकवास है, मुझे कौन क्या बुलाएगा ये मेरा लुकआउट है, ये मम्मी कैसे डिसाइड कर सकती है? अरे जाने भी दीजिए ना, अगर उन्हें नहीं पसंद तो मैं उनके सामने नहीं कहूंगी, पर अकेले में आपको नाम से ही पुकारूंगी मैं, तब तो ठीक है ना? जी नहीं मैडम, ये ऐसे नहीं चलेगा, तुम मुझे नाम से ही पुकारोगी। मैं मम्मी से बात करता हूँ, बस चांस मिलने दो। हे भगवान, ये तो अब झगड़ा करवा के ही मानेंगे। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से तैयार हो जाओ और अच्छी सी जीन्स पहन के चलना। जीन्स? ना बाबा, माँ जी के सामने नहीं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे वो माँ जी ने मना किया है, कहा है कि उनके सामने ये सब मॉडर्न कपड़े ना पहनूं। अब तो हद है यार, मेरी बीवी क्या पहनेगी ये भी माँ बताएगी। अरे गुस्सा मत होना, हम जब बाहर कहीं घूमने जाएंगे तब पहन लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, हम तो हर हफ्ते बाहर जाने वाले हैं ना। स्नेहा बेचारी सास और पति के बीच फंस जाती है और सुरेश भी अपनी माँ से बात करने की ठान लेता है। अजी सुनिए, खाना खाने आ जाइए ना। जी नहीं, नहीं सुनना मुझे। ये क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों बात कर रहा है तू बहू से? जी कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़े ऑफिस की थकान होगी, बाकी कुछ नहीं। ऐसी भी क्या थकान है, चल आजा खाना खा ले, सब थकान दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। जी आपको और दाल चाहिए जी? खाना खाते वक्त स्नेहा एक भी बार सुरेश का नाम नहीं लेती, बस एजी ओजी सुनिए जी ही करती रहती है। बस करो स्नेहा, मुझे इरिटेशन होने लगी है अब। ऐसे लग रहा है किसी और के घर खाना खाने आया हूं मैं। बंद करो ये एजी ओजी, मेरा अच्छा खासा नाम है, बोलो ना। अरे ऐसा क्या कह दिया उसने, तुझे इज्जत ही तो दे रही है, गाली थोड़ी ना दी, जो उस पर इतना चिढ़ रहा है। और मैंने ही कहा है उसे ऐसे करने को।
ओह, तो मुझे स्नेहा पर नहीं आप पर गुस्सा होना चाहिए। ये लो, इसमें इतना चिड़चिड़ करने वाली क्या बात हो गई? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? आप दोनों भी ना अब चुप हो जाइए और पहले आराम से खाना खा लीजिए। नहीं स्नेहा, आज तो ये बात क्लियर करनी ही है मुझे। अच्छी खासी मॉडर्न बीवी लाया था मैं, मम्मी ने उसे गवार बना के रख दिया। हैं? मैंने गवार बना दिया? ये कैसी बात कर रहा है तू बेटा? और नहीं तो क्या, वेस्टर्न ड्रेस मत पहनो, पति का नाम मत लो, वो ऑफिस से आने तक खाना मत खाओ, सबके सामने उसके साथ हंस हंस के बात मत करो। ये सब क्या है? आज के जमाने में कौन करता है ये सब? हम तो ऐसे ही करते हैं और मेरी बहुओं को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और मैंने सिर्फ मेरे सामने ये सब करने को मना किया है। तुम अकेले जो चाहे वो करो और मैं तो कुछ नहीं कहने वाली। तू क्यों इतना हाइपर हो रहा है? बहू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सच में आप शांत हो जाइए ना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों दोहरी जिंदगी जिए? मम्मी, आप भी खुद को थोड़ा बदल लीजिए। आप अपने लिए बहू लाए या मेरे लिए बीवी? और वो क्यों मेरे या आपके हिसाब से जाएगी? उसकी भी इच्छा है, उसे जो चाहिए करने दीजिए। कुछ भी मत कहो आप, मैं खुश हूँ ऐसे ही। ना बेटा, सुरेश सही कह रहा है। मैं भी कभी बहू थी और सास बनते ही मैंने तुझे समझ न पाई। आज के बाद तुझे जैसे जीना है जी। मैं तुझसे कुछ नहीं कहने वाली, ना ही टोकने वाली। वैसे तू बड़ी ही नसीबों वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला। काश हमें हमारे पति ऐसा ही सपोर्ट करते, मेरे सास के सामने ऐसे ही बातें करते तो। हाँ मम्मी, नसीबों वाली तो मैं हूँ ही। इतना अच्छा पति और इतनी अच्छी सास जो मिल गई है। थैंक यू सुरेश, आपने मेरे लिए आज बहुत बड़ी बात कर दी। थैंक यू सो मच। अरे बस बस, अब मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। मैं इतना भी कोई खास नहीं हूँ। और ज्यादा खुद को नसीबों वाली मत कहो, वरना माँ तुम्हारा नाम बदल के स्नेहा से नसीबों वाली बहू रख देगी। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।